प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब कलयुग में जीवों को सत्य लोक कैसे जाएंगे के विषय में बताते हुए कहते हैं, पुरुष डोरि सुनहु धर्मनि जाहि ते गेही तरे, चक्षु बिन घर जाए नाही कौन विधि ताकर करे। वंश अंश है चक्षु धर्मनि जीव सब चेतावहूँ, विश्वास कर मम बचन को तब जरा मरण न सावहूँ। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, सत्य पुरुष की डोरी अर्थात भक्ति सुनो, जिससे गृहस्थी तरता है अर्थात उसका उद्धार होता है। आँखों के बिना घर नहीं जाया जा सकता अर्थात ज्ञान दृष्टि के बिना वह अपने निज घर सत्य लोक नहीं जा सकता। उसका वह कौन सा उपाय करे? तो साहब कह रहे हैं, हे धर्मदास, मुक्तामणि वंश के अंश सत्य पुरुष एवं सत्य लोक को देखने की आँख है कि तुम मेरे सत्य ज्ञानोपदेश से सब जीवों को सावधान कर दो। मेरे वचन का विश्वास करके तुम जीवों के जन्म मरण अर्थात आवागमन का नाश करो। साहब आगे कह रहे हैं, शब्द गहे प्रतीत पुरुष अहनिस जप, चले सो भवजल जीत अंक नाम जिन पाइया। साहब कह रहे हैं, मेरे सार शब्द को विश्वास पूर्वक ग्रहण करें और सत्य पुरुष का नाम दिन रात जपें। जिसने सत्य पुरुष का अंक नाम अर्थात अविनाशी सत्य नाम पाया है, वह जीव भवसागर को जीतकर सत्य लोक चलेगा। आरती महात्म्य के विषय में साहब कह रहे हैं, गेही पुरुष व्रत विधि जाने, प्रति पूनों को आरती ठाने, पूनों दिन आरती नहीं होई, ताहि भवन रह काल समोई। गृहस्थी सत्य पुरुष के पूर्णिमा व्रत की विधि को जाने और प्रत्येक पूर्णमासी को विधि पूर्वक व्रत रखें तथा आरती करें। पूर्णमासी के दिन यदि आरती नहीं होगी तो उसके घर में काल का प्रवेश होगा। साहब कह रहे हैं, पारख दिवस नहीं होवे साजू, प्रति पूनो कर आरती काजू, पूनो पाए ले धर्मदासा, पावे शिष्य होए सुखवासा। यदि कोई गृहस्थी प्रतिदिन एवं पक्ष आरती का साज नहीं सजा सकता तो प्रत्येक पूर्णिमा को आरती का पुण्य कार्य अवश्य ही करना चाहिए। हे धर्मदास, व्रत धारण कर जो पूर्णमासी को सदुपदेश एवं पान प्रसाद लेता है तो वह शिष्य घर में ही सुख का वास हुआ पाता है। साहब कह रहे हैं, चंद्र कला सोडसपुर आवे, ताहि समय परवाना पावे, यथा शक्ति सेवा सहिदाना, हंसा पहुँचे लोक ठिकाना। जिस समय चंद्रमा अपनी 16 कला से पूर्ण हो उस समय शिष्य पान परवाना पाए। जो साधु संत एवं भक्त आदि उपस्थित हों उनकी यथाशक्ति सेवा करें। उस हंस शिष्य के सत्य लोक ठिकाने पर पहुँचने की यही पहचान है। धर्मदास वचन सतगुरु के प्रति। धर्मदास विनती अनुसारा, अस भाको जीव होय उबारा, कलौ जीव रंक बहु होई, ताकर निर्णय भाखो सोई। धर्मदास जी सतगुरु कबीर साहब से विनती करते हुए कहते हैं कि हे साहब, कुछ ऐसा कहो कि जिससे जीव का उबारा अर्थात कल्याण हो, क्योंकि कलयुग में बहुत से जीव धनहीन होंगे। उनकी दशा के अनुसार निर्णय करके कहो जिससे वे गरीब जीव अपना उद्धार का उपाय सरलता से कर सकें। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कह रहे हैं, सकलो जीव तुम्हारे देवा, कैसे कहूँ करे सब सेवा, सब जीव आदि पुरुष के अंसा, भासहु बचन मिटे जीव संसा। हे सतगुरुदेव, समस्त जीव आपके हैं। मैं कैसे कहूँ कि धनाभाव होने से गरीबी में सब जीव समान रूप से साधु संतों की सेवा भक्ति कर पाएंगे। सब जीव आदि पुरुष के अंश हैं। आप वह वचन कहो जिससे मेरे जीव का संशय मिट जाए। तो साहब धर्मदास से कहते हैं, धर्मनि सुनो रंक प्रभाव, छठे मास आरती लौ लाओ, छठे मास नहीं आरती वेवा, वर्ष माहि गुरु चौका सेवा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, सुनो, समय के प्रभाव से जो धनहीन अर्थात गरीब हैं वह 6 महीने में आरती करें, परंतु प्रत्येक पूर्णमासी को व्रत अवश्य करता रहे। यदि 6 महीने में भी आरती का रूप न बना सके तो 1 वर्ष में गुरु के द्वारा
चौका आरती करें और उसमें उपस्थित साधु संत एवं भक्तों की सेवा करें। साहब आगे कहते हैं, संबत माहि चूक जो जाई, तबे शिष्य साकट ठहराई। संबत माहि आरती करई, ताकर जीव धोख ना परई। जो गृहस्थी शिष्य एक वर्ष में भी चौका आरती करना चूक अर्थात भूल जाता है, तब उसमें दुर्गुणों का समावेश हो जाता है और वह साकट अर्थात निगुरा, गुरु की आज्ञा का पालन न करने वाला कहा जाता है। जो गरीब गृहस्थ शिष्य एक वर्ष में भी चौका आरती करेगा, उसका जीव काल निरंजन के धोखे में नहीं पड़ेगा। नाम कबीर जपे लौलाई, तुम्हरो नाम कहे घुराई। करत अखंडित गुरुपद गाई, गुरुपद प्रीत गेहि निस्तरई। सतगुरु कबीर नाम महानता एवं श्रेष्ठता का प्रतीक है। लगन लगाकर कबीर नाम का जाप स्मरण करें और पुकार कर तुम्हारा नाम कहे। पूर्णमासी का व्रत एवं चौका आरती अखंडित रूप से करता हुआ शिष्य सतगुरु के श्री चरणों को ग्रहण करें। इस प्रकार सतगुरु के चरणों से प्रेम करने वाले गृहस्थी शिष्य का उद्धार होगा। साहब आगे कह रहे हैं, ऐसो धारण ये ही जो करी है, गुरु प्रताप लोक सचर हैं। ऐसी रहन जो ही जो धरी हैं, गुरु प्रताप दोई निस्तरी हैं। इस प्रकार जो गृहस्थी शिष्य गुरु की सेवा भक्ति धारण करेगा, सतगुरु के प्रताप से वह सत्य लोक में विचरण करेगा। उत्तम रहनी चाहे जो भी धारण करेंगे तो सतगुरु के प्रताप से बैरागी और गृहस्थी दोनों अवश्य तरेंगे। साहब कह रहे हैं, बैरागी गे ही दो कह धर्मनि, रहनि गहन चितायहूँ। निज निज रहनी दो तरि हैं, शब्द अंक सुनायहूँ। निपट अति विकराल अगम, अथाह भवसागर अहे। नाम नौका गहे दृढ़ करि, चोर भवनिधि तब लहे। हे धर्मदास, बैरागी और गृहस्थी दोनों को रहनी गहनी समझाकर सावधान करो। अपनी अपनी रहनी से दोनों तरेंगे। उनको सार शब्द सत्य अविनाशी चैतन्य स्वरूप के अध्याय को सुनाओ। यह भवसागर सर्वथा अत्यंत भयंकर, अजर एवं अथाह है। इससे पार पाने का बस यही उपाय है कि जब भी जो सत्य नाम की नौका दृढ़ता पूर्वक पकड़ता है, तब वह इस भवसागर के किनारे को पा जाता है। साहब कह रहे हैं, केवट ते कर प्रीत, जो भव सिंधु पार उतराई। चले सो भवजल जीत, जब सतगुरु केवट मिले। उस केवट अर्थात मल्लाह से प्रेम करो, जो भवसागर से पार उतारता है। भवसागर को जीतकर वह शिष्य तब चलेगा जब उसे सच्चा सतगुरु केवट मिले। साहब कह रहे हैं, जब लग तन में हंस रहाई, निरखे शब्द पंथ चले भाई। जैसे सूर खेत रह माड़ी, जो भागे तो होवे भाड़ी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, जब तक शरीर में हंस अर्थात आत्मा रहे, मेरे सत्य सार शब्द को समझें एवं मेरे सत्य ज्ञानोपदेशानुसार पंथ पर चलता रहें। जैसे सूरवीर रण क्षेत्र अर्थात युद्ध भूमि में रहकर युद्ध करते हुए लड़ता रहता है, भागता नहीं, और जो भाग जाता है तो वह सूरवीर नहीं, डरपोक एवं कायर होता है। साहब कहते हैं, संत खेत गुरु शब्द अमोला। यमति है गहे जीव जो डोला। गुरु विमुख जीव कतऊ न बाँचे, अगिन कुंड मह जरिवर नाचे। सूरवीर की तरह ही संत क्षेत्र में सतगुरु के अनमोल शब्द पर डटे, किसी भी स्थिति में हटे नहीं। जो सतगुरु के सत्य शब्दोपदेश से डोल अर्थात हट जाता है, उस जीव को यम अर्थात काल पकड़ता है। जो जीव सतगुरु के विरुद्ध होता है, वह कहीं भी नहीं बच सकता। वह दुख के अग्निकुंड में जलवल कर मर जाता है, अर्थात इधर उधर पागल हुआ भटकता फिरता है। साहब कहते हैं, सांसत होए अनेकन भाई, जन्म जन्म सो नर कहीं जाई। कोटि जन्म विषधर सो पावे, विष ज्वाला सह जन्म गंवावे। हे भाई, उसे अनेकानेक कष्ट होते हैं और वह जन्म जन्म नरक में ही जाता है। वह करोड़ों जन्म जहरीले सांप के पाता है तथा विष ज्वाला का दुख सहता हुआ यूं ही जन्म गंवाता है।
साहब कहते हैं, बिष्ठा माहि कृमितनु धरई, कोटि जन्म लो नरकहि परई, कहा कहो सांसत जिब केरा, गुरुमुख शब्द गहो दृढ़ बेरा। वह बिष्ठा अर्थात मल में कीड़ा अर्थात कीट का शरीर धारण करता है और इस प्रकार 84 की योनियों के करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ता है। जीव के दुख को क्या कहूँ, इस दुख को नष्ट करने का केवल एकमात्र बस यही एक उपाय है कि गुरुमुख सार शब्द को इसी मनुष्य जीवन में दृढ़ता से ग्रहण करो। साहब कहते हैं, गुरु दयाल तो पुरुष दयाला, जहि गुरु व्रत हुए नहीं काला। जीव कहो परमार्थ जानी, जो गुरु भक्त ताहि नहीं हानि। जिस जीव पर सतगुरु दया करते हैं तो उस जीव पर सत्य पुरुष भी दयालु होता है। जिसने हृदय में गुरुव्रत धारण किया हुआ है उसे काल छूता भी नहीं है। जीव का परमार्थ हित जानकर कहता हूँ कि जो सतगुरु भक्त है उसे हानि नहीं होती। साहब कहते हैं, कोटिक योग आराधे प्राणी, सतगुरु बिना जीव की हानि। सतगुरु अगम बतलावे, जाकी गम में वेद नहीं पावे। मनुष्य चाहे करोड़ों योग आराधना करे किंतु बिना सतगुरु के जीव को हानि होती है। सतगुरु अगम अर्थात मन बुद्धि की पहुँच से परे है तथा गम में अर्थात मन बुद्धि को पहुँच तक जिसे जाना जा सके दोनों को बतलाता है, जिसकी जानकारी वेद भी नहीं पाते। साहब कहते हैं, वेद जाहिते ताहि बखाने, सत्य पुरुष का मर्म न जाने। कोई एक हंस विवेकी होवे, सत्य शब्द जो गही बिलोवे। वेद जिसका उसका यानी कर्म, योग, उपासना एवं ब्रह्म का वर्णन करता है, क्योंकि वेद अपराविधा एवं त्रिगुण विषयक है। वेद सत्य पुरुष का भेद नहीं जानता। कोई एक हंस विवेकी विचारवान होता है जो मेरे सत्य शब्द को ग्रहण करके निर्णय करता है, सत्यानुभव करता है। साहब कहते हैं, कोटि माहि कोई संत विवेकी, जो मम बानी गहे परेखी। फंदे सवै निरंजन फंदा, उलटिन निज घर चीन्हे मंदा। करोड़ों में कोई ऐसा विवेकी संत होता है जो मेरी वाणी को पहचान समझकर ग्रहण करता है। काल निरंजन ने खानी वाणी के फंदे में सबको फंसाया हुआ है। मंद बुद्धि जीव उसे नहीं पहचानता और उसमें उलटकर अपने निज घर अर्थात सत्यलोक नहीं चलता। सतगुरु कबीर साहब कोयल के बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाते हैं, जस कोयल सुत होए, यह विधि मोकह जीव मिले। निज घर पहुँचे सोए, वंश इकोत्तर तारों। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कोयल का बच्चा होता है कि वह कौवे के पास रहकर भी फिर उसका साथ छोड़कर अपने परिवार में जाकर मिल जाता है। इसी प्रकार जीव मुझको मिले अर्थात संसारिक मोह माया छोड़कर मुझसे आ मिले, तब वह अपने घर सत्यलोक पहुँचे और मैं उसके 101 वंश को तार दूँ। साहब कहते हैं, कोयल सुतजस सूरा होई, यह विधि धाय मिले मुहि कोई। निज घर सुरति करे सो हंसा, तारों ताहि इकोत्तर बंसा। जैसे कोयल का बच्चा बुद्धिमान सूरवीर होता है कि कौवे को छोड़कर अपने परिवार में आ मिलता है, इसी प्रकार कोई जीव दौड़कर मुझे मिले। उस तरह से जो जीव अपने घर अर्थात सत्यलोक की सुरति करे तो मैं उसके 101 वंश को तार दूं। साहब सबको समझाते हुए कहते हैं, काग गवन बुद्धि छाड़हु भाई, हंस दशाधर लोक ही जाई। बोले कागन काहू भावे, कोयल बचन सवै सुख पावे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे भाई, कौवे की नीच चाल एवं नीच बुद्धि को छोड़कर हंस अर्थात रहन, शुभ कर्म, शील स्वभाव, सत्याचरण की उत्तम दशा को धारण कर जीव सत्यलोक जाएगा। कौवा बोलता है परंतु वह किसी को अच्छा नहीं लगता और कोयल की मधुर वाणी सुनकर सब सुख पाते हैं। तो इसलिए साहब कहते हैं, अहम हंसा बोले बिलछानी, प्रेम सुधा सम गहु गुरबानी। काहू कुटिल बचन नहीं कहिए, शीतल दशा आप गहि रहिए। कोयल की तरह ही ऐसे हंस जीव निर्णायक वाणी विचार पूर्वक बोलें। प्रेम अमृत के समान इस गुरुवाणी को ग्रहण करो। किसी को कठोर वचन मत कहिए और अपनी शीतल दशा प्रकट करके रहिए।
साहब सभी गुरुमुख जीवों को सावधान करते हुए कहते हैं, जो कोई क्रोध अनल सम आवे, आप अम्बु हैं तपन बुझावे। ज्ञान अज्ञान की यही सहिदानी, कुटिल कठोर कुमति अज्ञानी। प्रेम भाव शीतल गुरु ज्ञानी, सत्य विवेक संतोष समानी। अर्थात जो कोई अग्नि की तरह क्रोध में भरकर सामने आए तो आप शीतल जल के समान होकर उसकी